There is no way to confidence, but confidence is the way to each and everything. There is no way to success. Success is the way. Guys, if you are waiting for your success, obviously you must go for the practice, because practice makes a man perfect. So for the practice, we do have again some questions, or these questions are based on the best questions taken for your examinations based on drama and its forms. So guys, again हम उसी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं जिस जो हमने अर्लियर कुछ सेट्स में ऑलरेडी कर रखी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से, और ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन गाइस हम देख सकते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ फरियार बेकन एंड फरियार बंजी। सो हमें बेसिकली यहां पे ऑथर की बात करनी है। सो ऑथर में अगर आप देखें तो क्या क्या दिया गया है, थॉमस नैश, जॉन लीली, रॉबर्ट ग्रीन एंड योर थॉमस लॉस। सो गाइस अगर आप ध्यान दें तो ऑब्वियसली हियर यू वुड फाइंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी विट, एंड दैट इज द रॉबर्ट ग्रीन। सो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, रॉबर्ट ग्रीन इज द ऑथर ऑफ फरियार बेकन एंड फरियार बंजी। इन दो वर्क का बेसिकली ऑथर कौन है यहां पे, रॉबर्ट ग्रीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बेन जॉनसन्स कॉमेडीज आर कॉल्ड कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर, व्हाई दे आर कॉल्ड सो। अगर हम कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर की बात करें तो गाइस यहाँ पे ह्यूमर क्या है, तो बेसिकली बेन जॉनसन हैज डिफाइंड द ह्यूमर्स लाइक देयर आर 4 फ्लूइड्स, यानी कि दीज आर टोटली बेस्ड ऑन द फ्लूइड्स दैट आर इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और इन्हीं का कोई मिस एप्रोप्रिएशन या कि हम कहें कि एक करेक्ट प्रोपोर्शन अगर ना हो तो उसकी वजह से ही बेसिकली उसमें ह्यूमर आती है। और इन ह्यूमर्स को हम यहां पे देखते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, दे आर हाईली ह्यूमर्स कॉमेडीज, ईच ऑफ देम डील्स विद अ पर्टिकुलर ह्यूमर इन द ह्यूमन नेचर। तो 100% आंसर बच्चों आपका क्या बनेगा यहाँ पे, बी बनेगा, यानी एक ऐसी ह्यूमर है जो ह्यूमन नेचर में हमें मिलती है। मीन्स अगर हम कहें तो बेसिकली उस पर्टिकुलर फ्लूइड का जो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है वही उस पर्सन की नेचर को, उस पर्सन के टेम्पर को और सब कुछ कहें तो मतलब उसके एक तरह से बिहेवियर को डिसाइड करता है। और अगर वही मिस एप्रोप्रिएशन में तो ऑब्वियसली इसी वजह से वहां पे एक ह्यूमर बनती है, यानी कि पर्सन एक तरह से सनकी हो जाता है, तो यही उसकी ह्यूमर कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस यहाँ पे, वियोला द हीरोइन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज इन शेक्सपियर, ऑफ विच कॉमेडी। तो वियोला को पूछा गया कि ये पर्टिकुलर हीरोइन या फिर कैरेक्टर इनमें से किस पर्टिकुलर वर्क की हीरोइन है। सो गाइस आप ध्यान से देखेंगे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट। बड़ी ध्यान से देखो, वियोला अगर हम देखें गाइस तो किस में आएगी, 100% ट्वेल्थ नाइट में। ट्वेल्थ नाइट में आप लव ट्राइंगल देख सकते हैं, ओर्सिनो, वियोला एंड वन मोर इज द ओलिविया, यानी हियर यू कैन सी ओर्सिनो इज देयर। ये किससे लव करता है, ओलिविया से। और बच्चों इसको कौन लव करती है, वियोला, जो कि सिजेरियो है, जो कि कौन है, सिजेरियो डिस्गाइज्ड में। और वियोला को लव कौन करता है, ओलिविया। तो ये बच्चों हम लव ट्राइंगल देखते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आपसे पूछे गए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर। आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ट्वेल्थ नाइट। अगली बात करते हैं क्वेश्चन की, टाइटेनिया द क्वीन ऑफ फेरीज अपीयर्स इन, यानी कि यहां पे हमारा जो कैरेक्टर है वो बच्चों कौन है, टाइटेनिया। तो ऑब्वियसली हम इसमें देखते हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो 100% टाइटेनिया बेसिकली हमारा कैरेक्टर कहां पे आता है, या फिर हम कह देंगे कि इज द हीरोइन ऑफ विच पर्टिकुलर वर्क, दिस वर्क। गेटिंग गाइस, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन हम देखते हैं, शेक्सपियर गिव्स एन ऑल्टरनेटिव टाइटल व्हाट यू विल। तो क्वेश्चन हमारा है बच्चों, व्हाट यू विल टू वन ऑफ हिज कॉमेडीज, अपनी किस कॉमेडीज में बेसिकली वो नाम देते हैं। तो आंसर हमारे हैं यहाँ पे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, या बच्चों मच एडो अबाउट नथिंग। तो ध्यान से देखेंगे हम अगर बच्चों यहां पे ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमारा है 85, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का अगर हम आंसर देखें, इट वुड बी ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट को ही वो सबटाइटल बच्चों क्या देते हैं, व्हाट यू विल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहां पे, बॉटम इज एन इंपॉर्टेंट रस्टिक कैरेक्टर इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ या कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो बच्चों हम अगर ध्यान से देखें, बॉटम या पक जिसे हम कहते हैं, ये कहां पे अपीयर होता है, 100% इट वुड बी अपीयरिंग इन ए, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हम किसको देख सकते हैं, वी कैन सी द बॉटम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थ्रू हुज ट्रिक्स हर्मिया एंड हेलेना
are reconciled to their true lovers Lysander and Demetrius in a midsummer night's dream. So guys ध्यान से देखेंगे, यहां पे हम देखते हैं ट्रू लवर्स जो है लिसेंडर और डेमेट्रियस, ये बेसिकली अपने लवर से मिल जाते हैं, किसके एफर्ट से? तो देखो ओबेरोन यहां पे कोशिश करता है, बट मेन जो फंक्शन है वो कौन प्ले करता है? पक। पक या हम इसे कहते हैं रोबिन गुडफेलो, रोबिन गुडफेलो या फिर पक, ये दोनों ही कैरेक्टर एक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और ये बेसिकली कौन? अटेंडेंट ऑन द फेरीज, राइट गाइस। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, इन विच प्ले इज देयर कैस्केट सीन? तो बच्चों कैस्केट सीन का मतलब बेसिकली क्या है कि 3 कैस्केट्स आर प्लेड, जिसमें से फर्स्ट वन है गोल्ड कैस्केट, सेकंड वन इज द सिल्वर कैस्केट एंड थर्ड वन इज द ग्लास कैस्केट। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये कैस्केट बेसिकली कहां पे अपियर होते हैं गाइस? ये अपियर होते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में फादर ऑफ पोर्शिया प्रोवाइड्स दिस, और इसमें हम देखें तो थर्ड वन में बसेनियो थर्ड वन को लेता है, बाकी 2 अलग अलग पर्सन लेते हैं, मोरक्को का प्रिंस है और प्रिंस ऑफ अरेगन है, थर्ड वन इज द बसेनियो। तो बसेनियो के पास में बच्चों कौन सी आती है? ग्लास, और ग्लास वाला ही उसको जीतता है। यानी हियर वी सी हु इज द, मतलब अदर क्वेश्चन इफ वी सी हु इज द हीरो ऑफ कैस्केट थ्योरी, यानी गाइस कैस्केट थ्योरी का विनर बेसिकली कौन है? तो बच्चों ये है बसेनियो। और बसेनियो अगर आप देखेंगे तो हु इज ही इज द लवर या फिर हस्बैंड ऑफ पोर्शिया, द हीरोइन ऑफ दिस वर्क। तो पोर्शिया के हस्बैंड के रूप में हम किसको देखते हैं? बसेनियो को। तो वही बेसिकली इस कंपटीशन में जाके उसको जीतता है और उससे शादी करता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट दैट सर्फेटिंग द एपेटाइट मी सिकन एंड सो डाई। गाइस अगर हम इन लाइंस को देखें, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद दीज लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। सो गाइज ये हम देखें तो किस में शुरू होता है? 12th नाइट में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लाइन बेसिकली बोलता कौन है? ये लाइन बच्चों बोलता है ओरसिनो, ये बच्चों बोलता है ओरसिनो। अब आपके मन में आएगा कि ओरसिनो क्यों बोलता है? जस्ट फॉर Olivia. Actually, he loves Olivia, but Olivia has vowed not to marry for a long time. मतलब she has decided not to marry totally just because of some family problem and some mis happenings in the in her lives. So she does not want to go for the marriage. That's why being failed in love, Orsino is singing like if music be the food of love. प्ले ऑन, यानी कि अगर म्यूजिक से ही मुझे कोई ठंडक मिलती है, मुझे शांति मिलती है, तो प्ले ऑन, इसको चला के रखो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, यहां पे अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी कम हाइदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज डज दीज लाइंस अपीयर? कहां पे ये अपीयर होती हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे, अंडर द ग्रीनवुड ट्रीज हुज लव, है ना, ये बच्चों लाइन हमारी आती है। अगर आप देखेंगे लव्स लेबर लोस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, 12th नाइट, एज यू लाइक इट। सो सब बच्चे बताएं, वेरी नाइस क्वेश्चन है, अंडर द ग्रीनवुड ट्रीज हम इसको देखते हैं। तो क्या आंसर बनेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 90 का? ये होगा हमारा एज यू लाइक इट। और ये भी बच्चों क्या है? ऑब्वियसली कॉमेडी है। तो एज यू लाइक इट में हम इन लाइंस को बेसिकली यहां पे देखते हैं। So guys, hope these questions would be really beneficial for you people. For more questions, be connected with me. Be connected to the classes. Thank you so much.